इस वीडियो में हम यूसेट टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ कहाँ से सवालात आएंगे और कैसे सवालात आएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन में। अब यहाँ पर HSC वेबसाइट पर ये बिल्कुल नहीं लिखा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन में कौन कौन से और कहाँ कहाँ से और कैसे सवालात आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज के रिलेटेड होंगे या एवरेजेस के रिलेटेड होंगे, ज्योमेट्री के रिलेटेड होंगे, ये गिवन नहीं है। लेकिन HSC के वेबसाइट पर ये है दैट द यूसेट टेस्ट इज़ डिज़ाइन ऑन स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट SAT पैटर्न। ये सेंटेंस लिखा है तो इसका मतलब ये है कि SAT टेस्ट के पैटर्न के मुताबिक यूसेट टेस्ट भी होंगी। अब सेट टेस्ट का यहाँ पर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, SAT के मैथ्स विच इज़ क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि यूसेट टेस्ट में कौन कौन से सवालात आएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन में। ओके, सो इस वीडियो को आप कंप्लीट तक देखिएगा। सो यहाँ पर हम SAT टेस्ट का मैथ्स पोर्शन हम डिस्कस करते हैं। SAT के टेस्ट में जो है मेन 4 एरियाज है मैथमेटिक्स के। द फर्स्ट वन इज़ हर्ट ऑफ अलजबरा। अब हर्ट ऑफ अलजबरा में बहुत से सब टॉपिक्स है। ये एक चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं। ओके, और इसमें यू हैव टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशन। अब हर्ट ऑफ अलजेब्रा में सब टॉपिक्स हैं, इन हर एक सब टॉपिक्स पर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट तक देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होगी फॉर योर यूसेट क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन। ओके, द सेकंड मेन एरिया इन SAT मैथ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेटा एनालिसिस। इसमें आते हैं रेशोज के रिलेटेड MCQs, परसेंटेजेस के, प्रोपोर्शनल के रिलेटेड, एंड देन द सॉल्व प्रॉब्लम्स इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन एज वेल एज इंटरप्रेट ग्राफ्स इन टेबल्स भी इसमें आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेटा एनालिसिस में। ओके, द थर्ड मेन एरिया ऑफ SAT इज पासपोर्ट टू एडवांस्ड मैथ। पासपोर्ट टू एडवांस्ड मैथ में शामिल है कम्प्लेक्स इक्वेशंस, फंक्शंस, डेमोस्ट्रेट फेमिलियरिटी विद मोर कम्प्लेक्स इक्वेशंस और फंक्शंस। इसके रिलेटेड भी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, इन द फोर्थ मेन एरिया ऑफ SAT मैथ इज एडिशनल टॉपिक्स इन मैथ। ओके, इसमें आ जाते हैं एरिया इन वॉल्यूम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके रिलेटेड भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यू कैन सी हियर दिस इज द समरी। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं कि इसमें आपने इसमें आपने मास्टर होना है इन सारे टॉपिक्स में। इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, HCF, LCM, प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन, ये सारे टॉपिक्स है, इसमें आपने मास्टर होना है। इसके रिलेटेड आपने MCQs ढूंढना है, आपने प्रैक्टिस करना है, और इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। Okay, so SAT math portion quantitative reasoning which is the first one, hurt of algebra में जो main topics है वो है evaluating of algebraic expression in solving the equation which is linear equation in inequalities. लीनियर इक्वेशंस भी इसमें है, इन इनइक्वलिटीज़ में है। ओके, अब यहाँ पर देखें, इस पर फर्स्ट एग्जांपल है विच इज़ इन द एरिया ऑफ हर्ट ऑफ अलजबरा, विच इज़ इफ x इज इक्वल टू 3, व्हाट इज़ 2y into 6 minus 5x in term of y. So we have to find 2y into 6 minus 5x in term of y. So this question is most easy. ये शायद क्वेश्चन ना आ जाए एग्जाम में क्योंकि ये बहुत ही आसान है। Just you have to put the value of x in the function 2y into 6 minus 5x. Okay, अगर आप replace करें x with 3, so you can see x is equal to 3, so it will become 2y into 6 minus 5 multiplied by 3, which is equal to 2y multiplied by minus 9. अगर आप minus 9 को 2 के साथ multiply करें, which is minus 18y, so you can see here that the D option is the correct option. Here this is related to the hurt of algebra. Okay, अब इससे थोड़े से difficult question हम solve करते हैं, which is if x plus y divided by z is equal to 9 and x by y is equal to 8 and under the root x is equal to 4.
3 वैल्यूज दिए हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z, आपने z की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों इक्वेशंस में सिर्फ एक इक्वेशन में वैल्यू ऑफ z है। ओके, अगर आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करें, फिर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगा, फिर इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर लेट्स सॉल्व दिस, दीज आर द ऑप्शंस, एंड इफ x इज इक्वल टू अंडर द रूट x इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें तो दैट वुड बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 16। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन में विच इज x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू पुट करें 16 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 8, एंड नाउ 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड y इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू भी है हमारे पास विच इज़ 2 एंड x की वैल्यू भी है विच इज़ 16, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट करें विच इज़ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 9, 16 प्लस 2 डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो द सिमिलर क्वेश्चन विच इज़ हियर, if x divided by 2 is equal to 0, what is the value of 1 plus x plus 2x square plus 3x cube is equal to what? अब यहाँ पर we can say that 1 plus x plus 2x square plus 3x cube बहुत ही लंबा इक्वेशन है एंड इसका वैल्यू शायद मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में आप देखें कि x divided by 2 is equal to 0, तो it mean that x is equal to 0, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आपने क्या करना है कि put x is equal to 0 in the equation which is required. Okay, आप इसमें put करें so the value would be 1. So it means that the B option here is the correct option. The next here is let's solve some question on solving equation. अब heart of algebra में जो second topic था हमने डिस्कस किया सब टॉपिक, उसमें सॉल्विंग इक्वेशन भी था, तो इक्वेशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन शोन इन द फिगर बिलो। अब ये एक फिगर है, हमने इस फिगर का इक्वेशन हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइन जो है एक इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है, एक x इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट जो है वो 2 and 4 के दरमियान है, तो यू कैन से दैट y इंटरसेप्ट इज़ 1 एंड x इंटरसेप्ट जो है 1 and 2 के दरमियान है, you can say that it is 1.5. But here you have to find the slope. These are the options and you have to find the slope. Slope को find करने के लिए you have to rise divided by run. Okay, which is y2 minus 1 divided by x2 minus x1. Okay, now y2 is equal to 0 minus 3 and x2 is equal to 1.5 minus 0. ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y सिर्फ जो है सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट है, दूसरा नहीं है। ओके, सो 1y y1 is equal to 0 and x2 is equal to and x1 is equal to 0. ओके, तो rise divided by run which is also denoted by m, the slope which is equal to minus 2. Okay, to find the equation of line you have to use this formula which is y is equal to mx plus b. Okay, m की value given है which is minus 2 and here y b is y intercept. Okay, y intercept यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y intercept क्या है which is 3. Put the value of 3 in minus 2x plus 3. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं we find the equation and here the correct option is C is the correct option. तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसका इस लाइन का वो आ गया which is y is equal to minus 2x minus 3. So the next one is we are going to solve the question related to the second main area which is problem solving and data analysis. अब इसके रिलेटेड बहुत से MCQs है, हम आने वाली वीडियोस में इसका MCQs हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रा की रिलेटेड कॉम्प्लेक्स MCQs। ये तो आज सिर्फ सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और सिलेबस के साथ साथ हम मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फॉर द मोर वीडियोस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको और भी प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन MCQs मिलेंगे यूसेट के रिलेटेड।
अब यहाँ पर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेटा एनालिसिस के। अब इसमें जो सब टॉपिक्स है वो है रेशोज, परसेंटेजेस, प्रोपोर्शनल रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन as well as interpret graphs in tables. So the first question which is taken is a ratios related. The ratio of boys to girl in class is 5:6. Which of the following cannot be the number of students in class? अब यहाँ पर एक क्लास है, बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो जो है वो 5:6 है। ओके, 5:6 है। तो इट मीन दैट क्लास में या तो नंबर ऑफ बॉयज़ 5 है, या तो 10 है, या तो 15 है, या तो 20 है। 5 के मल्टीपल्स होंगे। ओके, इसी तरह 6 के मल्टीपल्स 12, 18, 24 होंगे। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आप सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स आप प्लस करें तो डेट वुड बी द मल्टीपल ऑफ 11। ओके, तो 11 भी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी 11, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी 22, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी 33, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45 बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11। ओके, तो multiple of 11 is not 45, that's why the D option is the correct option. यहाँ पर कैपिटल में लिखा है following cannot be the number of students in the class, which is related to ratio. The second one is if the length of rectangle is increased by 20% and the width of the same rectangle is decreased by 20%, how does the area of rectangle change? अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, 20% इंक्रीज हो गया द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड देन आपने डिक्रीज कर दिया द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। लाइक यू कैन सी इन दिस एनिमेशन दैट 20% इंक्रीज हो गया। इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी द 20% विड्थ जो है वो डिक्रीज हो गया। लाइक यू कैन सी एरिया में चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया? वी हैव टू फाइंड दैट एरिया चेंज। ओके, you can see that the area of a triangle is L multiplied by W, which is length multiplied by width. Okay, so increase by 20% means to multiply by 1 plus 0.2. अब 20% का मतलब है 20 divided by 100, तो 20 divided by 100 अगर आप करोगे that is 0.2, चूँकि इंक्रीज होता है तो आपने 1 के साथ प्लस करना है। ओके, सेकंड केस में डिक्रीज बाय 20% means to multiply by 1 minus 0.2. अब ये चेंज के बाद लेंथ चेंज के बाद ये एरिया है, लेंथ चेंज के बाद ये लेंथ है, और विड्थ चेंज के बाद ये विड्थ है। ओके, तो न्यू विड्थ मल्टीप्लाई बाय न्यू लेंथ दैट इज 1 plus 0.2 into 1 minus 0.2, which is equal to 0.96. अब 0.96 you can say that it is how much less than 1, that is 4% less than its original. So it means that 4% is the correct option. यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन 4% less than its original would be the correct answer. The next main area of the SAT math is passport to advanced math. अब पासपोर्ट टू एडवांस मैथ में जो है फैक्टर्स इन मल्टीपल्स आते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पोलिनोमियल्स आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, इक्वेशंस आ जाते हैं। अब इसके रिलेटेड हम सिर्फ यहाँ पर 2 to 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम लाइक इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। ओके, तो लाइक यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मल्टीपल्स. Which of the following must be the factor of x if x is multiple of both 9 and 12? अगर x multiple है 9 का and 12 का, okay, तो which of the following, like you can see in the option, which of the following must be the factor of x? Simple आपने एक करना है कि we have to find the LCM of 9 and 12. Okay, because यहाँ पर x is a multiple of both 9 and 12, so अगर आप multiple LCM find करें so that would be the answer. Okay, LCM of 12 and 9 is 36. This is D. Okay, THE.
the LCM of 12 and 9 is 36, which is the D option here is the correct option. The next one is the complex number. ये complex number के साथ related है. अब ये complex number बहुत ही like आसान है. What is the magnitude of 4 plus 3 iota? Just you have to take the absolute, and you know the absolute formula that is equal to square root a square plus iota square into the b iota square. So which is 4 square plus 3 square, which is equal to 5, and you can see that the 5 answer is the correct, which is the B option is the correct option. The next one is the related to the graphs. The axis of symmetry for f of x is equal to x square plus 3x minus 2 is x is equal to what? Okay, the axis of symmetry we have to find. Okay, which is x is equal to what? These are the options. And यहाँ पर आपने ये formula remember करना है that x is equal to minus b divided by 2a. ओके, अब यहाँ पर b जो है यहाँ पर 3 है. ओके, एंड a जो है यहाँ पर 1 है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है. ओके, एंड यू कैन सी minus 3 divided by 2 is equal to minus 1.5. okay, so minus 1.5 is the D option, which is the correct option. तो इसके साथ इसके related जो है जो सेट में क्वेश्चन आएंगे. ओके, सो द नेक्स्ट मेन एरिया ऑफ SAT मैथ पोर्शन इज एडिशनल टॉपिक्स इन मैथ्स. अब एडिशनल टॉपिक्स इन मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है, एरिया इन वॉल्यूम, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री भी आ जाती है. ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक या दो एग्जांपल्स करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम एडिशनल टॉपिक्स का कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे. अब यहाँ पर द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द ज्योमेट्री. इन द फिगर बिलो, इफ द ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle, what is the perimeter of a triangle ABC? ओके, ये एक ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल का हमने perimeter फाइंड करना है. ओके, सो द perimeter definition is, the definition of perimeter is the distance around the figure is called perimeter. Okay, so what is the distance of this perimeter of this figure? So that is AB plus BC plus CA. So that would be the distance around this figure. Okay, so we have the value of AB, which is 4x minus 5. We have the value of AC, which is x plus 1, but we don't have the value of BC. अब BC के वैल्यू ऑफ फाइंड करते हो, या आप एक यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हो. अब BC के वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते. ओके, तो आपने यहाँ पर यू कैन सी हियर दैट दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इट मीन दैट AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC. ओके, तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर देता हूँ, एज्यूम नहीं बल्कि ये हमारा लिख देता हूँ कि 4x minus 5 इज इक्वल टू x plus 1. ओके, x plus 1 के बराबर है. ओके, तो हियर अगर आप x की वैल्यू फाइंड करें तो दैट इज x इज इक्वल टू 2. ओके, तो x इज इक्वल टू 2 है. अब आपने सिर्फ एक साइड फाइंड करना है, लेंथ ऑफ वन साइड, और फिर उस साइड को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 साइड्स हैं. ओके, अगर आपने एक साइड फाइंड कर दी तो इसका मतलब तीनों साइड बराबर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू विच इज़ 2 है, मैं x plus 1 में पुट कर देता हूँ. अगर इसमें पुट करें दोनों से 3 आता है. ओके, और 3 साइड्स भी है, तो 3 multiplied by 3 विच इज़ 9. तो इसका मतलब द perimeter ऑफ दिस ट्राइंगल इज़ 9. ओके, so in this is all in this video. I hope आपने कुछ लर्न किया होगा. For the more you set NTS GATE NAT test quantitative reasoning problems, make sure to subscribe to the channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें. शुक्रिया.